हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। आज हम अध्ययन करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश और गुप्त वंश के बारे में अध्ययन किया था। इस चैप्टर से हम वही पॉइंट्स देखेंगे जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर, वर्तमान अंबाला जिला थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वर्धन वंश में राजधानी क्या थी, तो ये आपकी थानेश्वर थी। और क्वेश्चन यह भी बनता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ पर बनाई थी, तो वह इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। अच्छा, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके प्रभाकर वर्धन हो जाएंगे। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री थे। अब पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन के बारे में। तो इनका टाइम हो जाएगा 606 से 647 ईस्वी। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में लगभग 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठे, तो वह आपके 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी तथा बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कन्नौज बनाया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी बाद में, तो ये आपकी कन्नौज हो जाएगी। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके हर्षवर्धन के 3 नाटक हो जाएंगे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये बन जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री हुएनसांग उनके शासनकाल में आया। हुएनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि चीनी यात्री किसके शासनकाल में ये भारत आया था, तो ये हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आगे देखेंगे, नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि नालंदा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपकी कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। तो ये छोटे छोटे राजवंशों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।